रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। चलिए, तो चलिए आज आपका 5th चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक का। आज इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस मतलब क्या होता है? सतह। जैसे आप देखिए, कोई भी वस्तु होगा, उस वस्तु का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक वस्तु लेते हैं, यह एक वस्तु है। तो इस वस्तु का ये जो बाहरी जो परत देख रहे हैं, ये जो परत है वस्तु का, इसको क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। ये सतह हो गया उस वस्तु का। या आपके घर है, घर का मान लीजिए फ्लोर है, ये फ्लोर बना हुआ है आपके घर का, यह क्या एक सतह है, यह उसका सतह हो गया आपको। जब आप इस पे पानी उझल दोगे तो क्या होगा? उस सतह पर क्या होगा? पानी उझला जाएगा, नीचे पानी पड़ा रहेगा आपको। तो हमें आज इस चैप्टर के बारे में बस उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है कि सरफेस पे क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्योंकि सरफेस पे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, उसमें बहुत सारे फिजिकल रिएक्शन भी होते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज होती है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है? अब इस सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है? देखो क्या कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील विद द नेचर ऑफ सरफेस एंड आल्सो विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस। कि भौतिक रसायन शास्त्र का वह भाग जो क्या करता हो, विच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेस, जो सरफेस के प्रकृति के बारे में बताता हो। कोई भी सतह कैसा होगा, उसका प्रकृति कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसके बारे में बताता हो। और फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस, उस सतह पर किस तरह की भौतिक अभिक्रिया हो रही हो, भौतिक प्रक्रिया हो रही हो। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया होती है, ये रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। तो जो केमिस्ट्री का भाग इन सारी चीजों के बारे में बताता हो, कौन कौन सी बातों को बताता हूं? पहला हो गया नेचर ऑफ सरफेस, उसका सरफेस कैसा होगा। फिर कह रहा है उसका फिजिकल प्रोसेस कैसा होगा, वहां पर किस तरह की फिजिकल प्रोसेस होगा, वहां पर किस तरह की केमिकल प्रोसेस होगी। इन सारी चीजों के बारे में बताता हो, वह शास्त्र क्या कहलाएगा आपको? तो सरफेस केमिस्ट्री कहलाएगा। पृष्ठीय रसायन शास्त्र कहलाता है, ये सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। अब जैसे, अब इसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि सरफेस होता क्या है। तो मैंने अभी बताया था सरफेस क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर, ये आप देख रहे हो कि यह एक किसी, मान लीजिए आपका गद्दा है, सोफा का गद्दा है, ये गद्दा है। तो यह गद्दा क्या है? एक सरफेस एरिया, इतना ये जो कवर देख रहे हो, ये सरफेस एरिया बनाता है जिस पर आप बैठ सकते हो। तो यह एक सतह हो गया जो आपके बैठने का काम आता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है, क्या करेगा? इस पर पानी उछल देगा वो, या इस पे खाना खाएगा, खाना गिरा देगा आपको, कुछ भी कर सकता हो। तो मतलब इसके सतह पर जिस तरह की प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के बारे में बात करना है। अगर मान लीजिए बच्चा ने पानी गिरा दिया तो क्या होगा? वो भीग जाएगा, वो सिंपल सा। लेकिन मान लीजिए उस बच्चा ने क्या किया, या आपने क्या किया कि इन्वर्टर का बैटरी ला रहा था और बैटरी जैसे ही रखा, बैटरी का ऊपर ढक्कन खुला हुआ था, बैटरी नीचे गिर गया, पूरा पानी गिर गया। जैसे बैटरी का पानी गिरेगा, उसमें एसिड पाया जाता, क्या होगा? पूरा गद्दा जल गया, खराब हो गया आपको। तो किसी भी वस्तु का जो सरफेस है, सतह है, उस सतह पर किस किस तरह की घटनाएं घटेगी, वहां पर किस तरह की भौतिक घटनाएं घटेगी, रासायनिक घटनाएं घटेगी, इन सारी चीजों के बारे में जो जानकारी मिलती है, वह जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो सरफेस केमिस्ट्री से मिलती है जानकारी। तो अब ये सरफेस क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन देखो, द बाउंड्री व्हिच सेपरेट टू फेजेज, कि वह बाउंड्री जो दो फेज को अलग अलग करता है। अब देखो, एक तो हो गया इस गद्दा का फेज हो गया जो देख रहे हो गद्दा, और एक गद्दा से ऊपर का हो गया जो हवा देख रहे हो, हवा का कण सब देख रहे हो।
तो मतलब द प्लेन वेयर टू फेजेस मीट, या बाउंड्री के रिस्पेक्ट में समझो, या जहां पर दो फेज मिलता हो, एक तो हो गया सॉलिड फेज हो गया ये गड्ढा का, और एक एयर का गैसेस फेज हो गया आपको। तो जहां पर दो अलग अलग फेज मिलता हो उस सतह को ही क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं या सतह कहते हैं हिंदी में। तो सरफेस क्लियर हो गया आपको। सरफेस क्या हो गया कि जहां पर दो फेज मिलता हो, या वह प्लेन, बिल्कुल हाँ वही मैंने बताया कि द प्लेन वेयर टू फेज मिल, जहां पर दो फेज मिलता हो, या बाउंड्री विच सेपरेट टू फेजेस, जो बाउंड्री के अगर दो फेज को अलग अलग करता हो उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। ये सरफेस क्लियर है आप लोगों को? रिप्लाई करो यस। चलिए क्लियर, तो ये सरफेस हो गया आपको। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब जितने भी सरफेस है, इस सरफेस पे दो तरह की घटनाएं घटती रहती है। माइक बंद कर लीजिए आप। अब सरफेस में किस किस तरह की घटनाएं घटती रहती है, तो देखो जितने भी सतह वहां पर दो घटनाएं मिली घटती है। एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। क्या क्या होता है? एक होता है एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION। एक होता है एब्जॉर्प्शन, और एक दूसरी घटना घटती है एडजॉर्प्शन। इस दो के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक हो गया एब्जॉर्प्शन और दूसरा हो गया एडजॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है इसको समझिए। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो आपका घर का फ्लोर है, उस पर पानी गिर गया। जब पानी गिर गया तो क्या करते हो आप चट्टी वाला बोरा होता है उसको डाल देते हो। वह बोरा क्या करता है, या मान लीजिए आपके पास स्पंज हो या कोई सूखा हुआ कपड़ा हो, वो कपड़ा उस पर ऊपर डाल देते हो। ऐसा करने से क्या होता है, वो पानी को सोख लेता है। तो जब कोई वस्तु क्या करता है, पानी को सोख लेता है, पानी को सोखा तो क्या हो गया, पानी उसके अंदर तक चला गया, ऐसा नहीं कि उसके सतह पर ही रह गया। जब पानी उसके अंदर तक चला गया, जैसे स्पंज होगा, स्पंज से पानी, पानी में स्पंज डालोगे तो क्या होगा, पानी स्पंज के अंदर चला जाएगा, उस सतह पर ही नहीं रहेगा। तो ये जो घटना घटती है, इस घटना को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण। दूसरा है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब क्या हो गया कि यह उसके सतह पर ही रह जाए, उसके अंदर नहीं जाए। जैसे मान लो कि आपको अपने गंजी है, या मान लीजिए उजला गमछा है, उसमें नील डालना है। अब गमछा को क्या करो, आप ऐसे ट्विस्ट किए हो, निचोड़े हो, पानी निकाले हो। अब वो निचोड़ा हुआ ही कपड़ा क्या करो, नील में डाल दो आप, और उसको बाहर निकालो। और उसको खोल के देखोगे तो क्या अंदर में पानी, अंदर में नील गया रहेगा? नहीं गया रहेगा। वो सिर्फ सतह पर ही नीला रहेगा, आपको अंदर में नील नहीं गया हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, बाहर के परत पर ही क्या हो रहा है, नील चला गया, उसके अंदर नहीं गया। तो उस घटना को क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। मतलब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के बाहरी परत पर ही क्या हो, सरफेस पे क्या हो, जमा हो जाए, तो उस घटना को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। और जब क्या हो, है ना, उसके अंदर भी चला जाए, जैसे पानी क्या हुआ, स्पंज के अंदर चला गया, तो उस घटना को क्या कहते हैं, हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब इसको कुछ इमेज के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये देखो, ये जो घटना घट रही है, ये क्या रहा, उसके अंदर में जा रहा है, सारे कण क्या हो रहे, अंदर में चला गया। तो यह हो गया एडजॉर्प्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन। जैसे अंदर चला गया तो एब्जॉर्प्शन, और यह क्या हो, उसके बाहरी परत पे ही जमा हो गया। आप देख रहे हो ना, ये सारे कण क्या हो, उसके बाहरी परत पे आ रहा है। जैसे आप गंजी में नील डालोगे, उसको निचोड़े हुए रहोगे, उसको फैलाओगे, फैला के नहीं डालोगे तो क्या होगा, बाहर में जमा हो जाएगा आपको। तो जब कोई वस्तु उसके बाहरी सतह पर ही जमा हो जाती है तो उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। और जब उसके अंदर में चला जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और देखिए आप, अब जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम, जैसे हमने चौक लिया और उसको नील में डाल दिया। अब इसको चौक को हमने ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ पर देखिए आप, इस चौक को जो ब्रेक करते हैं हम,
तो यहां पर देखेंगे कि जो चौक का जो बाहरी परत है ये इसी पर नीला है, तो इसके अंदर क्या होगा, एकदम उजला पोर्शन ही दिखाई देता है आपको, है ना। आप घर पे करके देख सकते हो, जैसे इसको हमने ब्रेक किया तो देखो अंदर में क्या है, उजला ही दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या बाहर में नील है। तो यह घटना किसका हो गया, यह घटना हो गया एडजॉर्प्शन, मतलब कि उसके बाहरी परत पर ही क्या हो गया, नील का जमा हो गया। जिस तरह से आपने क्या किया, तो गमछा में आपने नील डाले या कोई और भी कपड़ा हो उसमें अगर नील डाला हो तो क्या होगा, बाहरी परत पे ही जो आ गया, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। अगर उसके अंदर में भी चला गया तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यहाँ पर दो घटनाएं घटती है, एक एब्जॉर्प्शन की और एक एडजॉर्प्शन की। तो इस चैप्टर में हम बस इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें, तो पहले इन दो को चर्चा करते हैं। चलिए, फर्स्ट हमारा टॉपिक है एडजॉर्प्शन। तो अभी हमने बताया था एडजॉर्प्शन क्या होता है, कि किसी वस्तु के सतह पर क्या हो जाए, कोई दूसरा वस्तु आकर के जमा हो जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। मतलब द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक और आयनिक स्पीसीज of one substance get accumulated on the surface of another substance, कि जब कोई मॉलिक्यूल या एटॉमिक या आयनिक स्पीसीज किसी दूसरे वस्तु के सतह पर क्या हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, एक्यूमुलेट मतलब जमा हो जाए, जब किसी दूसरे वस्तु के सतह पर क्या हो जाए, जमा हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझो। मैंने उसका डिफिनेशन ही बता दी, माइक बंद कर लीजिए, जैसे बोल के आप माइक बंद कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करें एडजॉर्प्शन में, मैंने पीछे एग्जांपल भी दिखाया था चौक का हमने, कि जैसे हमने नील में हमने क्या किया, चौक डाला था और उसको बाहर निकाल दिया हमने। तो जैसे हमने चौक बाहर निकाला, इसको दोबारा देखो आप अच्छे से, हमने नील में डाला चौक हमने, और इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब इसको ब्रेक करके हम देखते हैं कि भाई नील अंदर गया कि नहीं गया, तो कोई फिगर नहीं दिख रहा आपको, तो अंदर में अगर करके देखेंगे तो अंदर में देखिए उजला ही नजर आएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ बाहर में नीला होगा। तो मतलब यह नील क्या हो रहा है, उसके बाहरी परत पर ही जमा हो रहा है, उसके अंदर में नहीं जा रहा है। इसी तरह से हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कपड़ा में आपको नील डालना है और कपड़ा को ऐसे निचोड़े हुए नील में डाल दोगे तो क्या होगा, वो कपड़ा के जो बाहरी परत है उस पर ही क्या हो, नील जमा हो जाएगा, अंदर में नहीं जाएगा। तो ये जो घटना घटती है, इस घटना को क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। मतलब किसी सतह पर कोई वस्तु का जमा हो जाना। तो मैंने डिफिनेशन में वही लिखा दिया कि द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूलर और एटॉमिक और आयनिक स्पीसीज, वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में कोई मॉलिक्यूल हो या कोई एटम हो या कोई आयन हो, ऑफ वन सबस्टांस, किसी एक सबस्टांस के गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सबस्टांस, वो किसी दूसरे सबस्टांस के सतह पर क्या हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब इसको एक एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो कहीं पर पुलिस जाता है रेड करने के लिए, है ना, तो पुलिस क्या करता है, सीधा किसी के घर में घुस जाता है। मान लीजिए घर के अंदर में कोई डाकू छुपा हुआ है, तो क्या करेगा, वह पुलिस उस घर को चारों तरफ से घेर लेगा और उसको बाहर से कहेगा कि भाई जो भी हो अंदर वो सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तो ये जो प्रक्रिया हुई, उस घर को चारों तरफ से क्या किया, पुलिस ने घेर लिया, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो एडजॉर्प्शन क्या हो गया, किसी सबस्टांस का किसी दूसरे सबस्टांस के चारों तरफ क्या हो जाना, जमा हो जाना, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। और एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कि जब मान लीजिए कोई डाकू या कोई चोर क्या होगा, बैंक लूटने जाएगा तो क्या होगा, सीधा सराख से बैंक के अंदर घुस जाएगा और क्या करेगा, वो अपना लूटपाट करेगा। तो ये जो प्रक्रिया होगी, सीधा क्या होगा, अंदर चला गया वो। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। मतलब कहीं पर पानी रखा हुआ है, उसमें आप स्पंज डाल दोगे तो क्या होगा, पानी हुल से क्या होगा, उस स्पंज के अंदर में जो खाली जगह उसमें चला जाएगा आपको। तो इस घटना को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन।
और जब क्या उसके अंदर ना जाए, उसके बाहर में ही क्या हो जाए, जमा हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम, एडजॉर्प्शन कहते हैं। या मैंने दो एग्जांपल बताया हमने। बात क्लियर हो रही है? बाकी लोग कहाँ क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, जैसे हमने यहां पर ले लिया कोई सतह है, देख रहे हो आप, एक कोई बाउंड्री है। अब ये बाउंड्री है, अब बाहरी जो कण है, बाहरी कण क्या हो रहा है, इस पे पड़ रहा है, तो क्या हो, यह उसकी सतह पर ही जमा हो रहा है, अंदर में नहीं जा पा रहा है। एक भी कण देख रहे हो अंदर में गया है? सारे के सारे कण क्या है, बाहर में ही जमा हो गए। तो यह जो प्रक्रिया हो गई, जिस प्रक्रिया में क्या हो जाए, कोई भी जो बाहरी जो मॉलिक्यूल है, चाहे एटम है या आयन है, वह इस सतह के क्या हो जाए, सतह पर ही जमा हो जाए, सतह के अंदर न जा सके। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो यह हो गया बच्चों, एडजॉर्प्शन हो गया। अब ये जो एडजॉर्प्शन है, यह क्या है, आपको एक सरफेस फेनोमेनन है। यह कौन सी घटना है, सरफेस फेनोमेनन। सरफेस मतलब होता पृष्ठीय। यह जो एडजॉर्प्शन की घटना है, हमेशा सतह पर ही घटती है, सतह के अंदर नहीं जा सकता है। तो इस कारण से इसको क्या कहते हैं हम, सरफेस फेनोमेनन कहते हैं। दिस इज अ सरफेस फेनोमेनन। नेक्स्ट वन इज, जैसे एग्जांपल जैसे देखिए आप, कह रहा है कि इफ अ गैस लाइक क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एटसेट्रा इज इनक्लोज्ड इन ए वेसल। हम क्या करते हैं, ये जो सारी गैस है, इनमें से कोई गैस ले लो आप, उसको एक बर्तन में बंद कर दो। इनक्लोज मतलब तो बंद करना, पूरी तरह से बंद कर दो। इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, और उसमें क्या करते हैं हम, चारकोल डाल देते हैं। चारकोल हो या एक्टिवेटेड चारकोल, है ना। अब ये चारकोल क्या होता है ना, तो ये हवा के अब्सेंस में जब लकड़ी को हम जलाएंगे हम, तो वह चारकोल बन जाता है। हवा के प्रेजेंस में तो कोल बनेगा, कोयला बनेगा, लेकिन अब्सेंस में करेंगे तो वो चारकोल बन जाता है। ठीक है, तो हम उस चारकोल को लेके क्या करेंगे, हम एक बर्तन में हम उसको रख देंगे। देखा कि इट इज फाउंड दैट प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। तो ऐसा देखा गया कि उस गैस का प्रेशर कम हो जाता है। अब उस गैस का प्रेशर क्यों कम हो जाता है, तो उसके पीछे कारण है कि वह गैस क्या हो गया, तो उस चारकोल के सतह पर जमा हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पे ये गैस के मॉलिक्यूल देख रहे हो, हमने गैस एक बर्तन में बंद कर दिया है, ये बाउंड्री है, इसमें हमने पैक कर दिया। और जैसे ही हमने क्या किया, इसमें हमने एक्टिवेटेड चारकोल हमने डाल दिया। तो एक्टिवेट चारकोल डालने से क्या हो गया, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल जो घूम रहे थे, वह सब के सब क्या हो गए, इसके सतह पर जमा हो गए। देख रहे हैं आप, तो जैसे ही सारे के सारे मॉलिक्यूल इसके सतह पर जमा हो गया, तो बाहर में रहता तो प्रेशर लगाता हूं, अब तो सारे यहाँ पर जमा हो गए ना, तो अब क्या होगा, उस गैस का प्रेशर कम हो जाएगा। जो पहले गैस प्रेशर लगा रहा था, अब गैस क्या हो जाएगा, प्रेशर कम लगाएगा, क्योंकि सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल क्या हो गया, इस एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर में जमा हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्लियर है आपको। सेकेंड एग्जांपल देखिए, कह रहा है कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर, गन्ना का रस आप लोग पिए हो, उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर येलोविश ब्राउन कलर का होता है, हल्का सा भूरा रंग का होता है। कह रहा है कि इस सेकंड विथ एनिमल चारकोल, जब एनिमल चारकोल के साथ उसको हम सेक करेंगे, उसको मिलाएंगे हम, तो सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। वह सॉल्यूशन क्या होगा, रंगहीन हो जाएगा, कोई कलर का ही नहीं रहेगा। अब वो जो एलोविस ब्राउन कलर का जो जूस था, गन्ना का जूस था, वो गन्ना का जूस अब रंगहीन हो गया, पानी की तरह रंगहीन हो गया। आपको कारण क्या है, तो उसमें जो कलरिंग मैटर था, वो सारे के सारे कलरिंग मैटर क्या हो गया आपको, तो उस एनिमल चारकोल के ऊपर में क्या हो गया, जाकर के जमा हो गया। जैसे उस एनिमल चारकोल के ऊपर में जमा हो गया, तो क्या हो गया, उसका कलर डिसअपियर हो गया, उसका कलर खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर ये हमने गन्ना का जूस ले लिया है। इस गन्ना के जूस में हम क्या करते हैं, तो ये एक्ट आपको देख रहे हो, ये एनिमल चारकोल है। तो इस एनिमल चारकोल को जैसे हमने डाल के इसमें हमने क्या किया, इसको सेक कर दिया, बढ़िया से इसको मिला दिया हमने। तो मिलाने से क्या हो गया कि अब वो एकदम क्रिस्टल क्लियर की पानी की तरह हो गया आपको। तो जैसे क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह हो गया, इसके पीछे कारण क्या है कि ये इसमें जो कलरिंग मैटर था, जो एलोविस ब्राउन कलर था इसका, वो सारे के सारे कलरिंग मैटर क्या हो गया आपको, तो उस एनिमल चारकोल के ऊपर में जाके
जमा हो गया। तो यह भी घटना क्या आपको एडजॉर्प्शन की घटना है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो आपको फर्स्ट केस में था, जो गैस के मॉलिक्यूल थे वह सारे के सारे क्या हो गया था, तो उस एनिमल चारकोल के ऊपर जमा हो गया था, है ना। सेम घटना क्या हो रहा है कि इस सॉरी फर्स्ट केस में गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर जमा हो गया था। सेकेंड केस में क्या होता है, जो गन्ना के जूस में कर्डिंग मैटर था वो सारे के सारे क्या होता है, एनिमल चारकोल के ऊपर में जाके जमा हो गया था। तो इस दोनों घटना में क्या हो रहा है कि सबस्टांस किसी दूसरे वस्तु के सबस्टांस सॉरी दूसरे वस्तु के सतह पर जाके जमा हो रहा था। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखो अब इसमें, आप सब इससे परिचित हो गए, है ना। जब भी आप बाजार में जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, जैसे मान लो आप अपने लिए अच्छा महंगा वाला क्या करोगे, बैग खरीदोगे या कोई जूता खरीदोगे या कोई कपड़ा ही अच्छा वाला खरीदोगे, तो उस कपड़ा खरीदने जाओगे तो उसमें क्या होगा, आपको एक इस तरह का देखोगे पाउच रखा रहता है। देखिए आप लोग, ये पाउच रखा रहता है। ये पाउच किसका है, ये इस पे नाम लिखा है सिलिका जेल है। ये पाउच सिलिका जेल है। अगर इस पाउच को आप खोलोगे आप, तो इस तरह से मोती की तरह दाने आपको नजर आएंगे आपको। तो ये सिलिका जेल करता क्या है, तो सिलिका जेल क्या करता है, तो मान लीजिए वो अपने बैग खरीद के लाया है, अगर बैग में क्या हो नमी आ जाता है, भींग गया या किसी भी कारण से उसमें नमी आ जाएगा, तो बैग में क्या होगा, फफूंदी लगने लगेगा आपको, बैग खराब हो जाएगा। या जूता होगा, जूता में फफूंदी लगेगा तो जूता खराब हो जाएगा नमी के कारण से। तो इस सिलिका जेल क्या करेगा, उस वहां पर जितने भी वाटर वेपर है, उन सभी वाटर वेपर को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा बाजार में एक एल्यूमिनिया जेल के नाम से भी आता है। तो ये जो सिलिका जेल है या एल्यूमिनिया जेल है, यह क्या करता है कि जो नमी युक्त हवा है उसमें से नमी को सोख करके क्या करता है, उसको ड्राई कर देता है। इससे क्या होता है कि जो भी आपका बैग है या आपका कोई कपड़ा है या आपका जूता है या कोई और भी वस्तु है, वो खराब होने से बच जाता है। तो इन सब एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इसमें कोई वस्तु क्या हो रहा है, किसी दूसरे वस्तु के सतह पर जाकर के जमा हो जा रहा है, इसलिए यह घटना क्या कहलाता है, आपको एडजॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको। अब इस एडजॉर्प्शन में दो चीज होती है, एक होता है एडजॉर्बेट और दूसरा होता है एडजॉर्बेंट। अब ये दो चीज क्या है, तो फर्स्ट देखो एडजॉर्बेट क्या होता है। द सबस्टांस दैट गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आर कॉल्ड एडजॉर्बेट। कि वह सबस्टांस जो क्या हो, किसी दूसरे सबस्टांस के सतह पर जाकर अवशोषित उसके जब जमा हो जाता हो, उसे हम एडजॉर्बेट कहते हैं। जैसे यहां पर देखो आप, ये हम देख रहे हैं कि कोई मान लो यह सॉलिड सतह है, इस सॉलिड सतह पर क्या हो, ये जो सॉलिड सतह देख रहे हो, इस सॉलिड सतह है, इसके ऊपर में क्या देख रहे हो, कोई चीज है ना जमा हो गया। तो ये जो सॉलिड सतह हो गया, इसका जो मैं बॉडी बना रहा हूं, ये जो सॉलिड सतह आप देख रहे हो, इसके ऊपर कोई चीज आकर के क्या हो गया, जमा हो गया। तो ये जो सॉलिड सतह बना वाला चीज हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। और जो चीज जमा हो गया उसे हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट कहते हैं। तो डिफिनेशन में कह रहा कि द सबस्टांस दैट गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस, कि जो कोई वस्तु चाहे वह गैस हो या कोई और वस्तु हो, जो किसी सॉलिड वस्तु के सतह पर जाकर के जमा हो जाता हो। जैसे पुलिस क्या होगा, किसी घर में डाका डाल रहा है कोई डाकू, तो उसके घर के चारों तरफ से घेर लेगा आपको, तो वह पुलिस क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट कहलाएगा। क्योंकि वह उसके घर में घुसेगा तो क्या होगा, कहीं चोर छिपा हो तो गोली मार दे, तो वो क्या बाहर से उसको क्षेत्ररक्षण करेगा आपको। तो ये पुलिस क्या का काम कर रहा है, एडजॉर्बेट का काम कर रहा है, क्योंकि उसको चारों तरफ से घेर रहा है। और एडजॉर्बेंट क्या हो गया, the solid substance on the surface of which adsorption occurs, कि वह सॉलिड वस्तु जिसके सतह पर क्या हो, एडजॉर्प्शन की घटना घट रही हो, जिसके सतह पर कोई वस्तु आकर के जमा हो रहा हो, है ना, तो वह जो सॉलिड वस्तु होगा, वह सॉलिड वस्तु क्या कहलाएगा, आपको एडजॉर्बेंट कहलाएगा। यह दो टर्म समझ में आ गया आपको, एक हो गया एडजॉर्बेंट कि जो सॉलिड वस्तु जिसके सतह पर क्या हो, एडजॉर्प्शन की घटना घट रहा हो, वह एडजॉर्बेंट कहलाएगा। जैसे हमने
बताया था, चौक का उदाहरण दिया था हमने। हमने जो ये चौक ले लिया था, इस चौक के ऊपर पे क्या हुआ था, इस चौक के ऊपर पे, है ना, तो इस तरह से, है ना, देख रहे हो, देखो इस तरह से हमने क्या किया, इसके ऊपर एक, मान लीजिए नील था, जो नीला कलर का था वो इसके ऊपर जमा हो गया था आपको, यहाँ पे पीला कलर हमने दिख रहा, तो इसके सतह पर ही क्या हो गया, ये पीला कलर देख रहे जमा हो गया आपको। तो ये जो पीला कलर इसके सतह पर जमा हो गया, तो इस पीला कलर को हम क्या कहेंगे हम, तो ये पीला कलर क्या कहलाएगा आपको, एडजॉर्बेंट कहलाएगा। ये जो पीला कलर है, ये पीला कलर क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यह क्या चौक के सतह पर जमा हो गया, चौक सॉलिड है, ये जो चौक है, ये चौक क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट कहलाएगा। क्योंकि जो सॉलिड वस्तु हो जिसके सतह पर एडजॉर्प्शन घटना घट रहा है, तो ये चौक सॉलिड था और इसके सतह पर क्या होता है, ये पीला कलर जमा हो रहा था, तो ये चौक कहलाएगा एडजॉर्बेंट। और ये जो पीला कलर जो जमा हो गया, ये पीला कलर क्या कहलाएगा आपको, एडजॉर्बेट कहलाएगा। क्या ये दोनों टर्म क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। तो इसमें कहा कि मेटल पाउडर, जितने ही मेटल पाउडर है या पाउडर्ड चारकोल, एनिमल चारकोल, सिलिका जेल, मैंने बताया था सिलिका जेल के बारे में, जो आपके पाउच में रखा रहता है, वह क्या करता है, अपने सतह पर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह से एनिमल चारकोल देखा था, जो गन्ना का जूस था उसमें जो कलरिंग मैटर था उसको भी यह अवशोषित कर लेता था। इसी तरह से पाउडर्ड चारकोल होता है, जिसको एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं, वह भी क्या कर रहा था, गैस के अपने सतह पर एब्जॉर्ब कर लेता था। इसी तरह से एल्यूमिनिया जेल हो गया। आर गुड एडजॉर्बेंट, या क्या है, अच्छा एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेंट मतलब जो सॉलिड वस्तु जो अपने सतह पर क्या हो, किसी दूसरे वस्तु को अवशोषित कर लेता हो, सॉरी अधिशोषित कर लेता हो, जमा कर लेता हो, तो वह एडजॉर्बेंट कहलाता है। क्यों, ड्यू टू देयर लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। इस सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण से वह अपने सतह पर एडजॉर्ब कर लेता है। तो यह बच्चों हो गया आपको एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट हो गया। अब ये जो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक होता है निगेटिव एडजॉर्प्शन। अब ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट मतलब क्या हो गया, कि जो किसी दूसरे के सतह पर जमा हो जाए, जैसे पानी क्या हो गया, या रंगीन पानी क्या होगा, चौक के सतह पर जमा होगा, तो रंगीन पानी क्या कहलाएगा आपको, एडजॉर्बेट कहलाएगा। और एडजॉर्बेंट क्या होगा आपको, तो जो चौक होगा वो। तो कहा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर, एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के सतह पर क्या हो जाए, चौक के सतह पर क्या हो, रंग का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ज्यादा गाढ़ा रंग हो जाए, टू इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क, मान लीजिए बाहर में जितना हो। अब इसको समझो इस तरह से, अब मान लो कि यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिया हमने, ठीक है, इस बर्तन में मान लो कि कोई रंग रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें हमने ये चौक हमने डाल दिया, जैसे हमने चौक डाल दिया, तो इसमें जितना रंगीन था, रंगीन कलर था, वह क्या हो गया, सब के सब इस पे ऊपर जमा हो जाए। तो जैसे इसके ऊपर रंगीन कलर जमा हो गया और इसका कलर क्या हो जाए, थोड़ा सा फीका हो जाए, बाहर का कलर क्या हो जाए, फीका हो जाए, और इस पे क्या हो जाए, ज्यादा गाढ़ा चढ़ जाए आपको, तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। इसको क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। क्योंकि इसके सतह पर क्या हो जाए, एडजॉर्बेंट की सतह पर ज्यादा कलरिंग मैटर आ गया, तो ये हो गया पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और निगेटिव क्या हो जाए, तो निगेटिव हो गया इसका जस्ट उल्टा, कि बाहर में क्या हो, कलर ज्यादा हो और इसके ऊपर बहुत कम कलर चढ़ा है ना। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज लेस, एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन लेस हो ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट की सतह पर क्या हो, आपको उसका कंसंट्रेशन कम हो देन द कंसंट्रेशन इन द बल्क। बल्क मतलब क्या हो गया, जो पूरा मान लीजिए इस बर्तन में पानी रखा हुआ है, उसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन यहाँ पे हमने कलर के रूप में लिया, मतलब गाढ़ा कलर है। तो अगर मान लीजिए इस चौक के सतह पर गाढ़ा कलर ज्यादा हो जाए और इस पानी का कलर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन।
और इसका उल्टा, इस चौक के सतह पर कम गाढ़ा कलर आ जाए और पानी में क्या हो, ज्यादा गाढ़ा कलर हो, तो वह क्या कहलाएगा आपको, निगेटिव एड्जॉर्प्शन कहलाएगा। तो यह दो तरह के एड्जॉर्प्शन हो गया आपको, इसको आपने जाना। अब इसमें कुछ टर्म होते हैं, कुछ टर्म को आप जानो। अब ये टर्म क्या है, पहला कह रहा है कि अब एब्जॉर्प्शन, हाँ हमने इसे पहले जाना था। एडजॉर्प्शन, दोनों में देखो ए डी और बी का फर्क है। एडजॉर्प्शन में एडी होता है और एब्जॉर्प्शन में ए बी होता है। एब्जॉर्प्शन में का इसका मतलब होता है कि अवशोषित हो जाना, मतलब कि जब पानी में आपने क्या किया, स्पंज डाला तो पानी को क्या किया, सोख लिया, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो इट इज द phenomenon in which particle of gas or liquid get uniformly distributed throughout the body of the solid, कि उस सॉलिड बॉडी में क्या हो, पूरी तरह से बढ़ जाए। मतलब ये जो मान लो आपने ले लिया था, स्पंज ले लिया था, इसमें छेद था, ये स्पंज था, है ना। अब इस स्पंज में क्या किया आपने, कि ये मान लो एक पानी से भरा हुआ बर्तन था, इसमें आपने स्पंज को रख दिया आपने, ठीक है, इसमें रखा और बाहर निकाल दिया। तो अब देखो क्या, कि इस स्पंज में भी क्या होगा, इस स्पंज में क्या होगा, पूरा पानी भर जाएगा आपको, तो अंदर तक पानी चला गया ना। तो यही करा कि वह घटना जिसमें क्या हो जाए, कोई गैस या लिक्विड क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, समान मात्रा में उसमें फैल जाता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वह एब्जॉर्प्शन की घटना कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखो, ये घटना देख रहे हो कि यह था सरफेस था, यह सरफेस था। एब्जॉर्प्शन हमने क्या देखा था, अंदर नहीं गया था। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कण जो देख रहे हो, ये पार्टिकल देख रहे हो, गैस के मॉलिक्यूल क्या हुआ, अंदर तक चला गया आपको। तो जब अंदर तक चला जाए तो उसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण बताया था, चोर क्या होता है, किसी घर में सीधा घुस जाता है, पुलिस सीधा घर में नहीं घुसता है, वह क्या करेगा, आपको पहले बाउंड्री से घेरेगा, उसके बाद कहीं जाएगा। लेकिन चोर खुद से क्या होगा, अंदर घुस जाता है, तो वह हो गया एब्जॉर्प्शन। ये देख रहे हो कंसेप्ट क्या हो रहा है, सीधा अंदर में जा रहा है, तो यह कहलाता है एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, पानी कोई कड़ी मड़े गिर रहा, सीधा अंदर में क्या हो रहा, चला जा रहा है, बाहर में जमा नहीं हो रहा आपको। तो ये क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन, जिसमें कोई भी कण क्या हो जाए, सीधा अंदर में प्रवेश कर जाता हो, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कहते हैं। चलिए, अब इसी में एक टर्म होता है डिजॉर्प्शन, मतलब कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो गया, वह क्या हो जाए, उसको हमें बाहर निकालना है। अब मतलब स्पंज में पानी चला गया, अब उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, डिजॉर्प्शन। मतलब स्पंज को जब निचोड़ दोगे तो क्या होगा, पानी बाहर गिर जाएगा, तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, डिजॉर्प्शन। मतलब कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एडजॉर्ब्ड सबस्टेंस, जो सबस्टेंस एडजॉर्ब हो गया उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी, फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट एडजॉर्ब्ड, इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन, उसको हम डिजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, एक टर्म होता है आपको सॉर्प्शन। अब इस सॉर्प्शन क्या होता है, इसको समझो आप। द प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, कि वह घटना जिसमें क्या हो, दोनों काम हो, एडजॉर्प्शन की घटना भी हो और एब्जॉर्प्शन की घटना भी हो, तो उसको क्या कहेंगे, हम सॉर्प्शन कहेंगे। अब इसका उदाहरण जैसे देखो, जैसे कपड़ा में आप नील डालते हो, तो हमने एक उपाय बताया था कि कपड़ा को आप जैसे पानी निचोड़े हो वैसे ही पानी में डाल दो, आप उस नील वाला पानी में डाल दो आप। तो उससे करने से क्या होगा, आप देखोगे कि पानी क्या होगा, उस कपड़ा के अंदर चला जाएगा, लेकिन नील क्या होगा, उस कपड़ा के सतह पर ही रह जाएगा। तो कपड़ा के सतह पर आ गया, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। अब जब अंदर चला गया पानी तो उसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो यह किस तरह का उदाहरण हो गया, आपको सॉर्प्शन का उदाहरण हो गया, कि जिसमें दोनों घटना क्या हो, साथ साथ घटना हो, कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या हो, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की दोनों घटना साथ साथ घट रही हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं। तो यह हो गया बच्चों, सॉर्प्शन हो गया। जैसे देखो, डाई गेट एडजॉर्ब्ड एज वेल एज एब्जॉर्ब्ड ऑन कॉटन फाइबर, कि कॉटन के कपड़ा पे क्या होगा, या फाइबर जो है, रेशा है, उसके ऊपर वह दोनों हो सकता है, अवशोषित भी हो सकता है और अधिशोषित भी हो सकता है।
अब एक टर्म है ऑक्यूल्सन। अब ये ऑक्यूल्सन क्या होता है? तो द फेनोमेनन ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्यूल्सन। कि जब कोई गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाए, किसी मेटल के सतह पर जमा हो जाए। क्या कह रहा है ये? जैसे मान लिया हमने यहाँ पर कोई मेटल ले लिया, हमने यह मेटल ले लिया हमने, अब इस मेटल के सतह पर क्या हो जाए? गैस जमा हो जाए। जैसे देखते हो लोहा में जंग लगता है, तो लोहा में जंग कब लगता है? कि लोहा का मान लीजिए कहीं पर कांटी ये ठोका हुआ है, इस कांटी के ऊपर क्या होगा? आपको नमी आएगा, ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ये सब का सब इस पर जमा होने लगेगा। तो जब मेटल के सतह पर ये जो जमा होने लगा, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्यूल्सन कहते हैं। ये सारे टर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इसका एक टॉपिक हम आज क्लियर कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक में आज का होगा ये, वह है आपको दोनों में अंतर क्या है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या है। तो देखो, हमने एडजॉर्प्शन में बताया तो यह सरफेस घटना है, सतह पर घटता है, कोई भी चीज सतह पे जमा हो जाता है, जबकि यह क्या होता है? पूरे अंदर तक चला जाता है। तो मैंने डिफिनेशन में लिखा था, द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूलर एटॉमिक या आयनिक स्पीसीज ऑफ वन सबस्टांस गेट एक्यूमुलेटेड, मतलब एक्यूमुलेट मतलब जमा हो जाना, ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सबस्टांस, किसी दूसरे सबस्टांस की सतह पर, तो उसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। और एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? इट इज द फेनोमेना इन विच द पार्टिकल ऑफ गैस और लिक्विड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड, कि उस बॉडी में क्या हो? पूरी तरह से बढ़ जाए। जैसे स्पंज में क्या होता? पानी पूरा अंदर तक भर गया था, तो उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। इसको कहते हैं हिंदी में अवशोषण, इसको कहते हैं अधिशोषण। यह क्या? एक सरफेस फेनोमेना, सतह पर ही घट सकता है। यह एक बल्क घटना है, पूरे मतलब स्पंज में पानी भर सकता है, जबकि क्या होगा? इसमें सिर्फ सतह पर ही जमा हो सकता है, अंदर में नहीं जमा होगा। यह एक तेज प्रक्रिया, बहुत जल्दी क्या होगा? सतह पर कोई चीज जमा हो जाएगा, पुलिस क्या होगा? तुरंत चारों तरफ से घेर लेगा। जबकि अंदर में जाने में क्या होगा? समय लगेगा। तो यह क्या होता है? एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे क्या होगा? अंदर तक पूरा पानी भरेगा आपको। नेक्स्ट, रेट इज हाई, क्योंकि फास्ट है तो क्या होगा? रेट इसका ज्यादा होगा आपको। रेट इज हाई एट बिगनिंग, शुरुआत में इसका रेट क्या होगा? तेज होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? उसका रेट घटता चले जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है? इसमें एक समान दर से क्या होगा? आपको पानी अंदर तक जाते रहेगा। तो रेट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में क्या होगा? रेट एक समान रहेगा, तो इसमें कहीं कम ज्यादा नहीं होगा। इसमें होगा क्या? मान लो कि पहले चौक पे पानी जमा होगा, सॉरी रंग जमा होगा, तो क्या होगा? एक परत चढ़ गया आपको, तो फटाक से उस पर सोख लेगा वो। जब दूसरा परत जाएगा तो क्या होगा? थोड़ा धीमा हो जाएगा, क्योंकि उसका गह क्या होगा? बंद हो गया आपको, तो स्लो हो जाएगा। फिर तीसरा पानी डालोगे तो क्या होगा? और स्लो हो जाएगा आपको। तो शुरुआत में क्या होगा? ये फास्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? आपको स्लो होते जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट, द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द बल्क। मैंने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या होता है? करेक्ट कंसंट्रेशन क्या होगा? बल्क के तुलना में क्या होगा? सतह पर आपको अलग होगा। अलग होने के कारण से क्या हो गया? एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन हो गया कि नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव में क्या होता है? कि उस एडजॉर्बेंट के सतह पर ज्यादा हो जाए, और नेगेटिव में क्या था? उस एडजॉर्बेंट के सतह पर कम हो जाए। तो इसमें हमेशा क्या होता है? बल्क की तुलना में उस एडजॉर्बेंट में क्या होगा? कंसंट्रेशन अलग होगा। और इसमें कह रहा था कंसंट्रेशन इज द सेम थ्रू आउट द मटेरियल, पूरे मटेरियल में कंसंट्रेशन सेम होगा। मतलब पानी में आपने जो स्पंज डाला तो क्या होगा? कंसंट्रेशन उसका एक समान रहेगा। उसमें कंसंट्रेशन ऐसा नहीं कि कहोगे पानी यहाँ पे ज्यादा आ गया है और यहाँ पानी कम आ गया। तो ये आपका एड्जॉर्प्शन और सॉरी एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन था। इसको आपने पढ़ा, इसका आपने डिफरेंस देखा, इसमें कुछ टर्म था उस टर्म को देखा आपने, ठीक है। आज के क्लास यही होगा। मैं रिकॉर्डिंग